अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इंशाअल्लाह आज मैं ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ व्हिच इज़ अ वेरी हीटेड टॉपिक एंड एन ऑफन मिसअंडरस्टूड आया फ्रॉम सूरह तौबा एंड सूरह अल बकरा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक कंटेक्स्ट से बाहर निकाल के यूज करते हैं और जिहाद के नाम पे इस्लाम का नाम खराब करते हैं। ये आया जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज द आया विच सेज अबाउट किल देम वेर एवर यू फाइंड देम। एंड आज मैं इसी चीज के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि ये आया क्यों नाजिल हुआ था, कब नाजिल हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आया को लेते हुए कैसे इस पर अमल किया। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे इसे फेज बाय फेज, हम लेते हुए समझते हुए चलेंगे। तो जो फर्स्ट फेज था, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस मक्का में रह रहे थे अंडर द रूल ऑफ कुरैश, तो 13 ईयर्स तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बहुत ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ा। लाइक उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, उनके साथ सोशल बॉयकॉट हुआ, बहुत जगह उन्हें पब्लिकली सैंक्शन किया और उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया। लेकिन इस दौर में उन्होंने कभी रिटर्न रिटालिएट नहीं किया एंड देयर वाज अ रीजन टू इट। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, मुस्नद अहमद का ये हदीस है विच कम्स इन सही ऑथेंटिकेशन, बी पेशेंट फॉर आई हैव नॉट बीन कमांडेड टू फाइट। दिस इज व्हाट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेल्स टू देयर टू हिज कंपेनियंस। ये दौर एक माफी और दुआ और पेशेंस का था। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेकंड फेज की तरफ में, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंपेनियंस के साथ हिजरत करे मदीना की तरफ और एक स्टेट बनाया गया along with Jews, pagans and other tribes who were there, and it was written under an agreement known as the Constitution of Medina, ताकि एक पीसफुल सोसाइटी मेंटेन रहे। पर यहाँ जाने के बावजूद कुरैश ने अपना हमला और जुल्म नहीं रोका। दे वर स्टिल अटैकिंग मुस्लिम्स, जिसके बाद बैटल ऑफ बदर हुआ, बैटल ऑफ उहुद हुआ एंड बैटल ऑफ खंदक हुआ, और बहुत सारे मुस्लिम कैरावान्स वेर रेडेड, बहुत सारे फैमिलीज वेर स्प्लिटेड। तो एट दिस पॉइंट अल्लाह gave them in the sense Muslims the permission to fight, but it came with very strict conditions. And this is the ayah right before the ayah which is very oftenly quoted. uh, this is the ayah from Surah Baqarah, ayah number 190, which says, fight in the way of Allah those who fight you, but do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors. Then ये समझने की बात है कि ये आया जो है, दिस वॉज द फर्स्ट आया दैट वॉज रिवील्ड टू परमिट मुस्लिम्स फॉर कॉम्बैट, और इसने एक फाउंडेशन बनाया इस्लामिक वॉरफेयर और एथिक्स के लिए। तो इस आया से पता चला कि सिर्फ उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ रहे हैं। In a sense, it is only for self-defense, not to initiate an attack. And do not transgress. Do not transgress means not harming others, innocents and women and children or old people who are not in combat. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सही बुखारी एंड सही मुस्लिम का हदीस में, लड़ाई में औरतों और बच्चों को मत मारना।
Or even in Imam Malik's hadith, it was recorded by Imam Malik, and अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं उनके सोल्जर्स को एडवाइस करते हुए कि डू नॉट किल वुमेन, चिल्ड्रन और एज पर्सन और इन्फर्म पर्सन. Infirm person means weak person. Do not cut down fruit bearing trees. Do not destroy inhabited places. So, ये hadith is also considered in as Hasan, which means a good hadith, which is in a chain of narration. एंड इससे क्लियरली पता चलता है कि हमारा वॉर एथिक्स क्या है, इस्लाम ने वॉर एथिक्स में हमें क्या क्या सिखाया है. उसके बाद हम चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन इस्लाम, विच इज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. जो उस वक्त हम मुसलमान को, जो भी उस वक्त थे, हमारे बीच में सहाबा जो भी थे उस वक्त, तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि दैट हुदैबिया का जो ट्रीटी साइन किया गया था वाज any way a good thing for Muslims. But रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ट्रीटी को साइन किया along with Quraysh and Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. They came to an agreement. They came to a 10-year peace treaty ताकि ये वॉर और सारा लड़ाई रुक जाए. लेकिन फिर कुरैश ने इसे तोड़ दिया. ये ट्रीटी ब्रेक हुआ within just 2 years after this treaty was signed. And उनके allies जो थे बनु बकर, उन्होंने मुस्लिम अलाइड ट्राइब बनु खुजा पे हमला किया, दैट टू इनसाइड मस्जिदुल हरम. तो ये इतना दर्दनाक सीन था कि 2 साल के बाद, आफ्टर द पीस ट्रीटी वाज साइंड, their allies killed Muslim allies within Masjidul Haram, which is the most sacred place for the Muslims. So it was directly like a message that the peace treaty was broken. And ये जो मैं कह रहा हूँ, this is from Sahih Bukhari, Kitab al-Maghzi, and from Ibn Hisham's Seerah of Prophet. तो इसके आगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु खुजा के ट्राइब वाले एक आदमी को पहुंचाते, एक इन्फॉर्मेंट को पहुंचाते हैं, ताकि मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस को ये पता चले कि ऐसा एक अटैक हुआ है और उनसे सपोर्ट मिल सके. तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चलता है, तो वो फरमाते हैं कि हम कुरैश को 3 ऑप्शन देंगे. देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर कुरैश. दैट इज either they should pay the blood money for the people they have killed, or they can dissolve the alliance with Banu Bakr, और या तो उन्हें हम समझ जाएंगे कि ये ट्रीटी हैज बीन कैंसल्ड. ठीक है. फिर कुरैश वाले क्या करते हैं, अबू सुफियान को, जो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ कुरैश है, ही अप्रोचेस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना ताकि ये ट्रीटी को रिन्यू करा सके. पर they were not accepting any of the choices that Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them. So it was very obvious that they have betrayed the treaty and cancelled the whole thing. तो अब ऐसा हो गया था कि लगने लगा था कि war is like unavoidable, and it wasn't because of the religious issue, but because a treaty was broken and innocent lives were taken. तो Prophet sallallahu alaihi wasallam ने अपने साथ 10,000 कंपेनियंस की एक आर्मी तैयार की, वॉर के लिए नहीं, बस एक पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए, ताकि वो मक्का जा सके एंड अगर इनके ऊपर अटैक हुआ तब ही वो रिटर्न फाइट करे. तो दिस टेक्स अस टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, विच इज ऑल्सो नोन एज द फतेह ऑफ मक्का. तो ये था 8वीं हिजरी में, 8वें साल में हिजरी के. तो यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के करीब पहुंचे, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिया अपने कंपेनियंस को दैट दे शुड नॉट इनिशिएट कॉम्बैट. एंड आफ्टर दे टुक ओवर मक्का पीसफुली, which can be seen through many hadiths that comes under Sahih Muslim and the Seerah of Ibn Hisham,
that he says, whoever enters the house of Abu Sufyan is safe. Whoever enters his own house is safe. And whoever enters the sacred mosque is safe. It is not like they are attacking anybody. So he is saying, even if you are staying inside your house, we are not going to fight against you. We are not going to harm you. और यहाँ पे क्या हुआ, ज्यादातर लोग सरेंडर कर दिए, क्योंकि मुसलमान लोगों ने इस बार मक्का को एकदम प्रॉपरली घेर लिया था। एंड सिर्फ और सिर्फ एक जगह हुआ, एक जगह रेजिस्टेंस हुआ था, जो एक गेट पर था, जो विच वाज आल्सो लेड बाय इक्रिमा इब्न अबी जहल्स यूनिट, एंड उसको भी जल्द से जल्द कंट्रोल में ला दिया गया था। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में गया और उन्होंने आइडल्स को ब्रेक किया और तवाफ परफॉर्म किया। अब इसके बाद एक जनरल एमनेस्टी का डिक्लेरेशन हुआ। जनरल एमनेस्टी माने इट इज लाइक फॉरगिविंग समवन हु हैव कमिटेड समथिंग रॉन्ग इलीगली, दे हैव कमिटेड समथिंग। तो इससे एक और चीज दिखाई दिया जाता है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि इतने सालों के जुल्म और किलिंग्स और इवन बिट्रेयल के बाद भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं, गो फॉर यू आर फ्री। तो इसके आगे कहा जाता है कि अबू सुफियान, हिंद और जितने भी मक्कन्स थे जिन्होंने भी रिटेलिएट किया था, लड़ा था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उन सबको माफ कर दिया गया था। और ये हमें शो करता है एक सबसे अजीम मिसाल के बारे में, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और फॉरगिवनेस को दिखाता है। अब यहां से हम चलते हैं द रेवलेशन ऑफ सूरा तौबा, जो अगेन एक ऐसा सूरा है जिसे पीपल ट्राई टू चेरी पिक सर्टेन वर्स, एंड उसके बाद अगेन जिहाद के नाम पे उसे गलत वे में यूज किया जाता है। तो ये जो सूरा है, सूरा तौबा, इसमें से जो आया सबसे ज्यादा आइसोलेटेडली पिक किया जाता है, दैट इज द वर्स 5। और इस वर्स में कहा जाता है कि बट once the sacred months have been passed, kill the polytheists wherever you find them, capture them, besiege them, and lie in wait for them in every way. But if they repent, perform prayers, and pay zakat, then set them free. For indeed, Allah is all forgiving, most merciful. But हम आज तक कभी ये फुल आयत सुन ही नहीं पाए, क्योंकि जो मुसलमान होता है वो कभी भी ऐसा सेपरेटेड वर्ड्स नहीं बताता। हम सोच रहे हैं कि हमें कोई आया आगे या पीछे से मिस आउट कर गया, पर जो आदमी कोट कर रहे हैं ये पॉइंट को, दिस होल वर्स, उसमें से भी वो सिर्फ 3 वर्ड्स उठाते हैं, किल द पॉलिथिस्ट वेर एवर यू फाइंड देम। हाउ कैन दिस बी इस्लाम? हाउ कैन समवन यूज अल्लाह's वर्ड एंड से वी आर फॉलोइंग इस्लाम इन अ रॉन्ग वे? तो मैं यहाँ पे जस्ट ब्रीफ मोमेंट के लिए स्टॉप करके एक क्वेश्चन जैसा बताना चाहता हूँ, इवन पूछना चाहता हूँ फॉर सम नॉन मुस्लिम्स या ज्यूस या क्रिश्चियंस, जिस तक भी कभी मेरा बात पहुंच पाए, तो उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में फ्लड आया था, तब क्या ऐसा हुआ था कि जब डिसबिलीवर्स के नाक तक पानी पहुंचा, क्या अल्लाह ने वहां पे या गॉड ने वहां पे वो पानी को रोक दिया और उनसे पूछा कि डू यू थिंक दिस मैसेज इज अ जोक, और हैव यू लर्नड योर लेसन नाउ सो दैट आई कैन लाइक ब्रिंग बैक द वाटर डाउन? आई डोंट थिंक सो. It wasn't the case, because Allah gets angry when people violate his messenger and try to kill them. अब पहली बार अपनी इस्लामिक टाइमलाइन में ऐसा हुआ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो पनिशमेंट था, that was not something that was going to come from sky in a form of rain or some other way. It was the army that took over the city of Makkah. और बेसिकली जो ट्रेडिशन जैसा हम कहते हैं कि इतने साल से हर प्रॉफिट के टाइम पे ये हुआ कि जब वायलेशन हुआ था मैसेंजर के खिलाफ, एकदम अगेंस्ट चले गए थे, उन्हें मारने की कोशिश किया गया था, तो
there came an azab which took over them. But if we see the time during Prophet sallallahu alaihi wasallam, that wasn't the case. That was the specific time and the only time when you can say the pause button was pressed. And it was pressed for 4 months, not one, not two, 4 months. And that takes me to the verse that comes before the fifth verse of Surah, before the fifth verse of Surah Tawbah. In the second verse, where Allah says, "So travel freely, O disbelievers, through the land for 4 months, and know that you cannot escape Allah, and Allah will disgrace the disbelievers." Yes, surely it speaks about disgracing the disbelievers, but it doesn't tell Muslims to kill the disbelievers. It says, let them have the grace period of 4 months, and this was announced during the Hajj. So it gave them time to have a listen to the message of Islam, repent in a way possible, and also warn the Quraysh, specifically warn the Quraysh that hostile behavior would not be tolerated anymore, as it was being tolerated for so many years. And उसके बाद फिर अल्लाह कहते हैं कि if any one of the polytheists seeks your protection, then grant him protection so that he may hear the words of Allah, then escort him to where he will be secure. यहाँ पे अगेन दिखाया जाता है कि इवन इफ दे आर योर एनिमी, देयर माइट बी सम पीपल हु विल कम एंड टेल यू कि मुझे तो नहीं पता था, पर उनके लिए भी देयर इज नथिंग रॉन्ग. You need to take them to a secure place where they do not feel intimidated. And उनको अल्लाह का वर्ड्स पैगाम पहुंचाओ उन तक, ताकि वो समझ सके. एंड उसके बाद उन्हें ऑप्शन दिया जाए कि इफ दे वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम, दे कैन एक्सेप्ट इस्लाम, और दे हैव द ऑप्शन टू लीव द रीजन. बट इफ दे रिटेलिएट एंड फाइट अगेंस्ट अस, वी विल नॉट बी टॉलरेटिंग दिस एनीमोर. और फिर अल्लाह फरमाते हैं वर्स नंबर 11 में, बट इफ दे रिपेंट, परफॉर्म प्रेयर एंड पे आर्म्स टैक्स, then they are your brother in faith. This is how we make the revelations clear for the people of knowledge. अब हम देख सकते हैं कि आया नंबर 2 से लेके आया नंबर 11 तक 3 से 4 बार हमें बताया गया है. एंड उसके बीच में एक और आया है जिसमें फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो जो भी ट्रीटी ब्रेक नहीं किए थे, लाइक नॉर्मल पीपल थिंक कि अगर लीडर्स ब्रेक करे तो फुल कॉम के साथ हमें फाइट करना है. नहीं, इस्लाम कहता है कि जिन्होंने ये ट्रीटी ब्रेक नहीं किया है उनके साथ ये ट्रीटी मेंटेन रखो, पीसफुलनेस मेंटेन रखो. यू डू नॉट हैव द राइट टू गो एंड अटैक देम और हार्म देम. एंड स्टिल पीपल ट्राई टू से दैट Islam is violent and Islam is trying to kill other people. अब इतना से हम समझ सकते हैं कि अल्लाह का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनके तरफ से जो मर्सी और दावा का तरीका था इवन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो दैट शुड मेक इट क्लियर. एज अल्लाह सेज, दिस इज हाउ वी मेक द रेवलेशंस क्लियर फॉर द पीपल ऑफ नॉलेज. अब यहाँ पे मैं कंक्लूड करने से पहले एक और जस्ट आज के वक्त के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे आज लोग कहते हैं कि जिहाद करना है, हमें इस नॉन मुस्लिम्स को मारना है. Does anybody who's here think, or anybody who have listened to me can say इसमें से कोई भी आया उसके बारे में कह रहा था क्या? It was strictly an ayah that was released during war time, जिसमें फर्स्टली सूरा बकरा कहता है कि जो टीच करता है वॉर एथिक्स के बारे में. और उसके बाद जब सूरा तौबा में ये रिवील हुआ, उसमें स्पेशली एम्फसाइज किया गया है कि हमें कैसा ट्रीटीज को ऑनर करना चाहिए एंड इवन सेफ्टी तक लेके जाना चाहिए टू योर एनिमीज, टू गिव सेफ्टी इवन टू योर एनिमीज. और जब ट्रीटी ब्रेक हुआ जाता है या पीस तोड़ा जाता है, देन यू शुड ट्राई टू ब्रिंग बैक द पीस.
अब इतना तो क्लियर था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट गो ऑन अ किलिंग स्प्री. He conquered Makkah with almost zero bloodshed, forgave enemies, and opened the doors to Islam for all. And lastly, I want to say that let us be very clear that Islam does not call to war. It permits defense. Islam does not call to violence. It calls to peace and dignity. Islam does not hate others. It stands for truth and justice. So let us educate, not retaliate. Let us explain with hikmah, with wisdom, and not with harshness. The Quran is a light, it is a Noor, and Noor is never violent. The Quran came so that it can remove the darkness which came. And this is all that I had to explain today. And Allah knows best. Inshallah, Jazakumullah khair for listening. If If there's there is any any question, please tell me. Jazakallah khair Aman bhai. I think this was the reminder we all needed. बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर आपका ये आया को बताने के वास्ते, क्योंकि बहुत लोग ये हैंड पिक करके खाली यही आया को किल देम का मतलब करके एक अलग ही मोटो पे चले जाते. जैसे कि अभी कश्मीर में हो रहा है, तो हम सब मुसलमान रहने दो या गैर मुसलमान रहने दो, सब लोग इस चीज़ पे बहुत गमशुदा है कि ऐसा टेररिज्म के नाम पे ऐसा नॉन मुस्लिम्स हम लोग के भाइयों को कत्ल किया जा रहा है. जज़ाकल्लाह खैर अमान भाई. अगर किसी और को कुछ भी सवाल रहा तो बिल्कुल आप अमान भाई से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेशन को एंड कर देंगे. So I think there is no question. And I really hope आज जो मैं बता रहा हूँ वो सबके दिल तक पहुंचा हो सब. क्योंकि यहाँ पे हम मुसलमान ही गलत में है कि हम खुद नहीं समझ पा रहे अपना कुरान क्या बताना चाह रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है. तो आज मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश किया कि ये चीज एकदम क्लियर वे में बता सकूं, ताकि हम मुसलमान कोशिश कर सके कि हम अपने साथ वाले भाई बहन को ये चीज समझा सके, बी इट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम. एंड ये गलत फहमी ना रखे कि इस्लाम calls to violence, because it doesn't. Even in the time of conflicts, it always asks for keeping the peace as much as possible. सही बात है अमान भाई. जज़ाकल्लाह खैर. मैं मीटिंग एंड करूँगा. लास्ट अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप बेशक आराम से पूछ सकते हैं. चलिए, जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.